गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अपना टॉपिक चल रहा सी अज अपना थर्ड लैक्चर है। अपना टॉपिक चल रहा पदार्थ अते साडा आला दुआला। असीं पदार्थ बारे भी पढ़ते काफ़ी कुछ अवस्था वगैरह पढ़ते हैं। पदार्थ के तीन अवस्था होंदियां ठोस तरल ते गैस, उन्हां बारे असीं पढ़ लिया सी। जमाओ दर्जा हो गया सी ते जमाओ दर्जा हो गया, वाष्पीकरण, ये सारा कुछ असीं पढ़ लिया। अज असीं अपना अगे करांगे। देखो एक लैक्चर होर अपना, बस इस तो बाद ये चैप्टर अपना कंप्लीट हो जाऊगा। ठीक है, अपना अज थर्ड लैक्चर है। देखो अज आप पढ़ांगे उबालिंग पॉइंट बारे। पंजाबी जी इसनूं कहने आ उबाल दर्जा। देखो उबाल दर्जा की हुंदा गा, हुण पानी का देख लो भी उबाल दर्जा की हुंदा गा। ਉਹ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤਾਪਮਾਨ ਜਿਸ ਤੇ ਕੋਈ द्रव, जिस ते कोई भी द्रव तो जान लो ना, द्रव या तरल ला लो, तरल इंग्लिश वाले इसमें कहते हैं लिक्विड। वो निश्चित तापमान जिस ते कोई भी तरल या द्रव उबलना स्टार्ट हो जाता है, उसनूं असीं की कहने आ उबाल दर्जा कहने आ। ठीक है, ओह निश्चित तापमान जिस ते ओह निश्चित तापमान जिस ते द्रव या तरल की मतलब है। ठीक है ना, दोनों का द्रव या तरल एक ही गल होंदी है। द्रव या तरल उबलना स्टार्ट कर देना, उबलना स्टार्ट कर देना। ठीक है, उबलना शुरू कर देना, अजिहे तापमान नूं, ठीक है, अजिहे पॉइंट नूं या उसनूं असीं की कहने आ उबाल दर्जा कहा जाता है। देखो पानी का उबाल दर्जा की है, पानी का उबाल दर्जा देखो की है 100 डिग्री सी। जेकर असीं सैलसीयस दे विच देखिए 100 डिग्री सी हुंदा गा। जेकर असीं फारनहाइट दे विच देखिए 212 डिग्री एफ हुंदा गा, 212 डिग्री एफ हुंदा। जे कैल्विन दे विच देखिए तां 373 डिग्री कैल्विन हुंदा। जे र्यूमर दे विच देखिए तां 80 र्यूमर हुंदा। इस स्केल ने इस तो बाद अपना एक टॉपिक है वो लास्ट टॉपिक, उसके बारे आपां स्केल के बारे गल करांगे। ठीक है, एक तां दा सेल्सियस स्केल, फारनहाइट स्केल हुंदा, एक कैल्विन स्केल हुंदा ते एक र्यूमर हुंदा। ये तीन प्रकार के, चार प्रकार के स्केल हुंदे ने टैंपरेचर नूं मेजर करने वाले। ठीक है, इस बारे आपां कल नूं गल करांगे। देखो उबाल दर्जा, पानी का उबाल दर्जा कितना है वाटर का 100 डिग्री सी। सैलसीयस दे विच की है 100 डिग्री सी है। जे फारनहाइट की गल आउंदी है तां 212 डिग्री ते पानी उबलना स्टार्ट हो जाता है, बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, जे कैल्विन दे विच देखिए तां 373 डिग्री है। जे र्यूमर दे विच देखिए तां 80 डिग्री है। ठीक है, इसमें याद जरूर कर लेना। देखो एक बार इसे दोबारा रिवाइज कर लेने। इंग्लिश च हुंदा गा बॉइलिंग पॉइंट, इंग्लिश च की हुंदा गा बॉइलिंग पॉइंट, ते पंजाबी च इसे नूं कहना उबाल दर्जा। वो निश्चित तापमान जिस ते कोई भी तरल या द्रव उबलना स्टार्ट करता हुंदा है, उसनूं असीं की कहने बॉइलिंग पॉइंट कहने आ। ठीक है, पानी का बॉइलिंग पॉइंट की है सैलसीयस दे विच 100 डिग्री है, फारनहाइट दे विच 212 डिग्री है, ते कैल्विन दे विच 373 डिग्री कैल्विन है, ते र्यूमर दे विच 80 र्यूमर है। ठीक है, ये साडा हैगा बॉइलिंग पॉइंट बारे। 9th क्लास च इन्नी दस्सिया होया बॉइलिंग पॉइंट बारे। तुसीं इहदा स्क्रीनशॉट ले लो। देखो इस तो बाद अपना हैगा अगला टॉपिक। देखो बॉइलिंग पॉइंट तो बाद अपना टॉपिक है देखो इस तो बाद करते हैं पिंगलन गुप्त ताप ऊर्जा। पिंगलन
पिंगलन गुप्त ताप ऊर्जा। ठीक है, ये अपना सेकंड पॉइंट है, पिंगलन गुप्त ताप ऊर्जा की हुंदी है। देखो पिंगलन का मतलब की होंदा, जो कोई भी ठोस लिक्विड दे विच कन्वर्ट हो जाए, पिंगलना स्टार्ट हो जाए, उसनूं की कहंदा पिंगलन कहंदे। ये कल आपां पढ़िया सी पिंगलन दर्जा। ठीक है, जो कोई भी ठोस तरल दे विच कन्वर्ट हो जाए उन्हें पिंगलन दर्जा कहते हैं। देखो पिंगलन दर्जा की होंदा, ताप दी वो मात्रा, ताप दी वो मात्रा ताप दी वो मात्रा जिस नाल किसे ठोस दे पुंज नूं बिना बदले ताप दी वो मात्रा जिस नाल किसी ठोस दे पुंज नूं बिना बदले गैस विच ताप दी वो मात्रा जिस नाल किसी ठोस दे पुंज नूं बिना बदले गैस विच बदल देण नूं पिंगलन गुप्त ताप ऊर्जा कहते हैं। पिंगलन गुप्त ताप ऊर्जा आखदे हन। ठीक है, देखो एक बार आप दोबारा कर रहे हैं। देखो की है पिंगलन गुप्त ताप ऊर्जा की हुंदी है। देखो कोई भी ताप वो एक निश्चित तापमान जिसते ठोस दे पुंज नूं बिना बदले, अपने जिहड़ा ठोस आ उस दे पुंज नूं जमा नहीं बदलना, 0% भी नहीं बदलना। ठीक है, उन्होंने बिना बदले की करता, ठोस नूं किहदे विच कन्वर्ट करता, गैस दे विच कन्वर्ट करता। जिहड़ी उहदी एनर्जी यूज हो रही है, ताप यूज हो रहा है ठोस नूं गैस विच बदलण दे लई, पर शर्त यह है भी ठोस का जो पुंज आ वो बदलिया ना जाए, पुंज तो उही रहे जिहड़ा पहला सी उही होवे, पर वो ठोस तो किहदे विच हो जाए, गैस विच चेंज हो जाए। अजिहे ताप नूं असीं की कहने आ, पिंगलन गुप्त ताप ऊर्जा आखदे आ। ठीक है, उसनूं की कहने आ, पिंगलन गुप्त ताप ऊर्जा। हुण देखो एक बार होर समझा देवांगा। देखो ये थोड़ा जिहा ना उलझवांगा। ठीक है, थोड़ी तुहानूं दिक्कत आ सकती है, पर थोड़ा स्ट्रैस दो, समझ आ जाऊगा। देखो ताप दी वो मात्रा जिस नाल ठोस नूं किहदे विच बदली जांदे असीं, गैस दे विच, पर शर्त की है उत्थे भी ठोस दा जिहड़ा पुंज आ वो चेंज ना होवे, बदले ना। ठीक है, जिहड़ी असीं एनर्जी या ताप यूज कर रहे हैं ठोस नूं बदलण दे लई, गैस विच बदलण लई, बिना पुंज बदले, अजिहे ताप नूं की कहंदे ने, पिंगलन गुप्त ताप ऊर्जा कहते हैं उसनूं। ठीक है, यह है साडा पिंगलन गुप्त ताप ऊर्जा। देखो बर्फ की पिंगलन ताप ऊर्जा कितनी होती है, बर्फ की पिंगलन ताप ऊर्जा बर्फ की पिंगलन ताप ऊर्जा कितनी है। देखो पिंगलन की ताप ऊर्जा जे असीं किलो दे ग्राम दे विच देखिए 80 ये आ जाऊगा 80 किलो कैलोरी पर ग्राम। ठीक है, 80 की होंदा किलो कैलोरी, ये नहीं है 80 कैलोरी है। देखो जी 80 कैलोरी
पर ग्राम। ठीक है, इतना है 80 कैलोरी पर ग्राम। जेकर इतने आ जाए, ठीक है, पिछे किलोग्राम आ जाए तो असं फिर इसमें लिखते हैं 80 किलो कैलोरी। ठीक है, इतने ग्राम कैलोरी है, 80 ग्राम कैलोरी पर ग्राम। इतने 80 किलो कैलोरी पर किलोग्राम, पर किलोग्राम। ये दोनों कंडीशन आ सकता है। इतने देखो किलो कैलोरी आ, सीएल का कैलोरी आ। ठीक है, इतने किलोग्राम आ गया, इतने किलो ग्राम कैलोरी का पर ग्राम आ जाऊगा। ठीक है, ये है बर्फ की पिघलन ताप ऊर्जा। ठीक है, इस तो बाद देखो अपना थर्ड पॉइंट आ, इस तो बाद अपना थर्ड आ फ्यूजन, संगलन क्रिया। संगलन, संगलन 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 गुप्त ताप ऊर्जा, गुप्त ताप ऊर्जा। ठीक है, ये अपना थर्ड पॉइंट है, संगलन गुप्त ताप ऊर्जा। वायुमंडली दबाव ते, वायुमंडली दबाव ते, वायुमंडली दबाव ते, दबाव ते 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम 1 किलोग्राम ठोस नूं, ठोस नूं, ठोस नूं उसदे पिघलन दर्जे ते, उसदे पिघलन दर्जे ते, पिघलन दर्जे ते द्रव विच, द्रव विच बदलण लई, द्रव विच बदलण लई जिन्ने ताप की जरूरत होंदी है, उसनूं संगलन गुप्त ताप ऊर्जा कहते हैं, गुप्त ताप ऊर्जा आखदे हन। ठीक है, देखो संगलन क्रिया की सी, संगलन का मतलब जी फ्यूजन है। फ्यूजन ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਕੀਤੀ ਜੀ, फ्यूजन क्रिया। फ्यूजन क्रिया की सी, एक ठोस सी है, ठोस, ठीक है, किहदे विच कन्वर्ट हो जांदा सी, द्रव दे विच। उस ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, फ्यूजन क्रिया, संगलन क्रिया। ਹੁਣ देखो संगलन गुप्त ताप ऊर्जा की ਹੁੰਦੀ है, ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਾਯੂਮੰਡਲੀ ਦਬਾਅ ਤੇ, ਵਾਯੂਮੰਡਲ ਦਬਾਅ ਤੇ ਜਦੋਂ 1 ਕਿਲੋ ठोस ਨੂੰ उस दे पिघलन दर्जे ते द्रव विच बदलण लई जिन्ने ताप की जरूरत हुंदी है उस नूं संगलन गुप्त ताप ऊर्जा आखदे हन। देखो वायुमंडल दबाव ते, वायुमंडल शर्त या वायुमंडल दबाव ते 1 किलो ठोस नूं आपां ने किहदे विच कन्वर्ट करना गा, द्रव विच कन्वर्ट करना गा। ठीक है, उस विच कन्वर्ट करन लई सानूं जिन्नी जरूरत पऊगी ताप की, ताप की मात्रा ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਗਲਨ ਗੁਪਤ ਤਾਪ ਊਰਜਾ। ठीक है, उम्मीद है ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गया होना। देखो थोड़ा जिहा डिफिकल्ट हैगे ने पर तुसीं समझो ना। ये देखो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, देखो वायुमंडली दबाव आ, ठीक है, वायुमंडली दबाव एनवायरनमेंटल टैंपरेचर ਜਿਹੜਾ नॉर्मल ਹੁੰਦਾ उस टैंपरेचर ਤੇ 1 किलो ठोस ਨੂੰ पिघलाउण दे लई, ठीक है, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰਨਾ, ਬਦਲਣਾ द्रव ਦੇ ਵਿੱਚ। ठीक है, ਉਸ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੋਸ ਤੋਂ द्रव ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਲਈ, 1 ਕਿਲੋ ਠੋਸ ਨੂੰ द्रव ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿੰਨੀ ਤਾਪ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ
ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਤਾਪ ਚਾਹੀਦਾ ਗਾ। ਉਹ ਤਾਪ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਗਲਨ ਗੁਪਤ ਤਾਪ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। उम्मीद है ਤੁਹਾਨੂੰ समझ आ गया होना। देखो ਇਹਦਾ स्क्रीनशॉट ले लो, ध्यान ਨਾਲ पढ़े, ਇਹਨੂੰ ਆ ਜਾਊਗਾ समझ। डेफिनेशन लिख लियो। इस तो बाद अगला आ गया, देखो इस तो बाद क्या आ गया, वाष्पीकरण। वाष्पीकरण वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। वाष्पीकरण, वाष्पीकरण एवेपोराइजेशन कहने हैं इंग्लिश के विच। इंग्लिश के विच वाष्पीकरण की है एवेपोराइजेशन। देखो वाष्पीकरण की होगा, किसी भी ताप ते किसी भी ताप ते किसी भी ताप ते ताप किसी भी ताप ते किसी भी ताप ते किसी द्रव दी किसी भी ताप ते किसी द्रव दी खुली सतह किसी भी ताप ते किसी द्रव दी खुली सतह ते द्रव दा वाष्प विच बदलना, वाष्प विच बदलन नूं वाष्पीकरण आखदे हन। वाष्पीकरण आखदे हन। ठीक है, देखो ये सिंपल है। खुली सतह देखनी अपने। देखो एक नदी है, नदी का जो पानी हुंदा नदी दे विच खुली सतह ते भाप बन के उड़दा, उत्थे असीं कोई टैंपरेचर नहीं दिता, नॉर्मली भाप बन के उड़ रहा है। देखो ऊपर जाके जल चक्कर का पढ़िया होगा ना सारा ने, ऊपर जाके की बन रहा है, बदल बन रहा, बदलों तो की वर्षा दोबारे फिर पानी नीचे आ जाता वर्खा के रूप च। ठीक है, वो वाष्पीकरण नहीं हुंदा गा, वो की हुंदा गा वाष्पीकरण, पानी का भाप बन के उड़ना, किसी भी कोई टैंपरेचर नहीं हुंदा वो। ठीक है, नॉर्मली टैंपरेचर हुंदा, किसी भी तापमान ते कोई भी तापमान हो सकता, किसी द्रव की खुली सतह। देखो नदी के विच जो पानी की खुली सतह उपरों, ठीक है, सतह ते द्रव का जो नदी का पानी है द्रव, वो कादे विच बदली जांदा है, वाष्प दे विच बदल रहा, वाष्प होंदी है भाप वगैरह। ठीक है, वाष्प विच बदलण नूं वाष्पीकरण आखदे ने। ठीक है, ये सिंपल है, नैचुरली हुंदा रहिंदा है, ये जरूरी नहीं है असीं करांगे वाष्पीकरण, नॉर्मली हुंदा है। घड़े दे विच पानी भी कादे कारण ठंडा रहिंदा है, वाष्पीकरण दे कारण रहिंदा है। ठीक है, तां ही सानूं जिहड़ा घड़े वाला पानी आ वो ठंडा लगदा है, काफी ठंडा हुंदा है, वाष्पीकरण दे कारण ही है वो। देखो एक बार दोबारा देख लो, किसी भी ताप ते किसी भी द्रव की खुली सतह ते द्रव का वाष्प विच बदलना की कहूँगा, वाष्पीकरण कहूँगा, वाष्पीकरण। ठीक है, ये सारे नूं समझ आ गया होना, सिंपल है ये, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपोर्टेंट, वेरी वेरी इंपोर्टेंट है। घड़े वाली एग्जांपल दी है, जो पानी घड़े विच क्यों ठंडा रहिंदा है, उसका कारण की है वाष्पीकरण, वाष्पीकरण के कारण घड़े का पानी की हुंदा ठंडा रहिंदा है। जिवें सूती कपड़े पाउणे असीं, ठीक है, काहदे विच, सर्दियां दे विच क्यों पाउणे आ, क्योंकि उन्हां विच की हुंदा निके निके सुराख हुंदे ने, उहदे कारण साडा पसीना की रहिंदा सोकदे रहिंदे ने ओह, ते उहदे विच भी वाष्पीकरण ही रोल अदा करदी है, तां ही करके सानूं ठंडे कपड़े महसूस होंदे ने। ठीक है, उहदे विच ज़्यादा गर्मी नहीं लगती सानूं, वो वाष्पीकरण के कारण ही है। ठीक है, इस तो बाद देखो एक ड्राई आइस हुंदी है, इहदे विच ही हैगा ड्राई आइस। ड्राई आइस नूं असीं पंजाबी दे विच कहदे ने सुक्की खुश्क बर्फ, खुश्क। ठीक है, खुश्क बर्फ, खुश्क बर्फ। ठीक है, एक क्वेश्चन आ जाना कई बारी भी सुक्की ड्राई आइस या सुक्की बर्फ, खुश्क
बर्फ की हुंदी है किस नूं कहने असीं वो कहने कार्बन डाइऑक्साइड नूं CO2 नूं कार्बन कार्बन डाई ऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड ठीक है। जो खुश्क बर्फ ड्राई आइस किस नूं कहने कार्बन डाइऑक्साइड नूं कहने कार्बन डाइऑक्साइड नूं खुश्क बर्फ। इस तो बाद एक LPG देखो इस तो बाद पेन साफ कर दीजिए ਇਹਦਾ स्क्रीनशॉट ले लो ते लेना बाष्पीकरण हो गया अपना। हुण देखो आप एक तो कर रहे थे आप LPG करनी है कि CNG बारे दसना तुहानू ठीक है। देखो एक तो होंगी अपने हम पढ़ाएगा ड्राई आइस खुश्क खुश्क बर्फ खुश्क बर्फ किनू कहने असीं कार्बन डाइऑक्साइड नूं कार्बन डाइऑक्साइड नूं की कहा जांदा गा खुश्क बर्फ कहा जांदा गा ठीक है। इस तो बाद देखो सैकंड हैगा LPG LPG की फुल फॉर्म हैगी लिक्विड पेट्रोलियम गैस ठीक है। की LPG की फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस लिक्विड पेट्रोलियम गैस ठीक है। LPG की फुल फॉर्म लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इस तो बाद है देखो एक थर्ड CNG की फुल फॉर्म है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस ठीक है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। देखो LPG जो LPG है ਇਹਦੇ फुल फॉर्म की ਹੁੰਦੀ ਆ L ਤੇ ਲਿਕਵਿਡ P ਤੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ G ਤੇ ਗੈਸ। CNG ਦੀ फुल फॉर्म ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ C ਤੇ ਕੰਪਰੈਸਡ N ਤੇ ਨੈਚੁਰਲ G ਤੇ ਗੈਸ। ਇਹ ਹੋਗੀ ਲਿਕਵਿਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ ਇਹ ਹੋਗੀ ਕੰਪਰੈਸਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ। ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। CNG ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ कुदरती गैस ठीक है। इसमें उसी कहने कुदरती गैस CNG ਨੂੰ कुदरती गैस कहा जाता है। देखो जो LPG है वो मिश्रण है किहड़ी गैसां दा मिश्रण ठीक है। कादा मिश्रण है LPG गैस एक तो होंगी है ब्यूटेन एक तो हो गया ब्यूटेन का मिश्रण है ब्यूटेन प्रोपेन ते गंधक ठीक है। इसी तरह जी CNG है देखो इतने डॉट आए आप एक बार कर लेंगे ठीक है। देखो जो LPG गैस आ उसका मेन रूप जिहड़ा 90% पार्ट आ वो की तो बनया हुंदा गा ब्यूटेन तो बनया हुंदा गा ब्यूटेन तो ठीक है। ये भी क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि जो LPG गैस आ उसका जिहड़ा मेन पार्ट आ वो की हुंदा गा उत्ते प्रोपेन लिखा हुंदा ब्यूटेन लिखा हुंदा मीथेन लिखा हुंदा उत्थे असीं की टिक करना हुंदा ब्यूटेन जिहड़ा LPG दा मेन पार्ट आ 90-80% पार्ट बनदा वो की तो बनदा गा ब्यूटेन तो बनता है। सब तो ज्यादा ब्यूटेन पाई जाती है LPG गैस विच। इसी तरह ही CNG है उसका मथेन ठीक है। CH3 मथेन होंगी है की कहते हैं मथेन ठीक है। ਇਹਦਾ 90% पार्ट 80% पार्ट की ਹੁੰਦਾ ਮਥੇਨ ਹੁੰਦਾ ਗਾ। देखो CNG ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਵਰਤੋਂ ਇਸ ਨੂੰ वाहनों विच इसकी वरतों की जाती है इसकी वरतों की जाती है क्यों की जाती है। देखो
ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਉਹ ਆ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਘਰੇ ਵਰਤਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਰਸੋਈ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਆ। ਪਰ ਸੀਐਨਜੀ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੇ ਅਸੀਂ, ਸੀਐਨਜੀ ਵਰਤਦੇ ਆ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ, ਗੱਡੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੀਐਨਜੀ ਗੈਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਲੈਸ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੈਸ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾਗਾ, ਧੂਆਂ ਵਗੈਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵਾਤਾਵਰਨ ਆ ਉਹ ਬਚਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੈਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਣੇ 3 ਹੋ ਗਈ, ਖੁਸ਼ਕ ਬਰਫ, ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਤੇ ਸੀਐਨਜੀ ਗੈਸ। ਖੁਸ਼ਕ ਬਰਫ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਦੇਖੋ ਖੁਸ਼ਕ ਬਰਫ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਖੁਸ਼ਕ ਬਰਫ ਅਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ। ਖੁਸ਼ਕ ਬਰਫ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਖੁਸ਼ਕ ਬਰਫ। ਐਲਪੀਜੀ ਦੀ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਆ, ਲਿਕੁਇਡ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਗੈਸ। ਇਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮਿਸ਼ਰਣ ਆ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਰਣ ਆ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਿਊਟੇਨ ਦਾ ਗਾ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪੇਨ ਦਾ ਤੇ ਇੱਕ ਗੰਧਕ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਪਰ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਿਊਟੇਨ। ਬਿਊਟੇਨ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਲਪੀਜੀ ਗੈਸ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਕੀ ਪੜਿਆ, ਸੀਐਨਜੀ ਗੈਸ। ਸੀਐਨਜੀ ਗੈਸ ਦਾ ਫੁੱਲ ਫਾਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਸੀਐਨਜੀ ਦੀ, ਕੰਪਰੈਸਡ ਨੈਚੁਰਲ ਗੈਸ। ਇਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਦਰਤੀ ਗੈਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਮੀਥੇਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਜਿਵੇਂ ਐਲਪੀਜੀ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਆ ਬੁਟੇਨ ਆ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਐਨਜੀ ਦਾ ਮੇਨ ਪਾਰਟ ਕੀ ਆ, ਮੀਥੇਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਵਰਤੋਂ ਕਿੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸੀਐਨਜੀ ਦੀ ਗੈਸ ਦੀ ਵਾਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਲੈਸ ਗੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਘੱਟ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਆਪਣਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਪ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਡਿਫਰੈਂਸ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਕਰੀਨਸ਼ਾਟ ਲੈ ਲਓ ਇਹਦਾ। ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਟੌਪਿਕ ਆ ਤਾਪ। ਤਾਪ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹੀਟ ਤੇ ਇਧਰ ਆ ਤਾਪਮਾਨ। ਤਾਪਮਾਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਟੈਂਪਰੇਚਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਸ ਦੇਖਾਂਗੇ ਤਾਪਮਾਨ ਤੇ ਤਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਬੁਖਾਰ ਚੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਥਰਮਾਮੀਟਰ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਕੀ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਦੇਖੋ ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਤਾਪ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੀਟ ਥੋੜੀ ਉਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦੀ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਮੇਜ਼ਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਕਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨਾ ਹਾਈ ਆ, ਉਹ ਹੀਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੀਟ ਤੇ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ ਤਾਪ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਤਾਪਮਾਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪ ਆ ਉਹ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਇਹ ਕੀ ਆ, ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਊਰਜਾ ਕੀ ਉਹੀ ਕਨਵਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਊਰਜਾ ਦਾ ਰੂਪ ਆ, ਹੀਟ। ਤਾਪ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ, ਇਹ ਊਰਜਾ ਦਾ ਇੱਕ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆ ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਊਰਜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਤਾਪ ਦਾ ਵਹਾਵ ਦੇ ਅਣੂਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਤਾਪ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਾਪਮਾਨ ਦੇ ਅਣੂਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਤੋਂ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੇਖੋ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ, ਫਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਤਾਪ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਊਰਜਾ ਦਾ ਰੂਪ ਆ। ਪਰ ਤਾਪਮਾਨ ਕੀ ਆ, ਇਹ ਊਰਜਾ ਦੀ ਇੱਕ ਅਵਸਥਾ ਵੀ ਅਜਿਹੀ ਆ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਅਣੂਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਤਾਪ ਦੇ ਅਣੂਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜੀ ਸਾਈਡ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਆ ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਤਾਪ ਦੇ ਸੈਕੰਡ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ, ਜੋ ਤਾਪ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੈਲੋਰੀ ਜਾਂ ਕਿਲੋ ਕੈਲੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆ, ਮਾਪਦੇ ਆ। ਤਾਪ ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੇ ਆ, ਕੈਲੋਰੀ ਜਾਂ ਕਿਲੋ ਕੈਲੋਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਤਾਪਮਾਨ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਕਾਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੇ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅੰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ।
ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੇ ਆ? ਅੰਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਪਦੇ ਆ। ਤਾਪ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਵਾਲਾ ਯੰਤਰ, ਤਾਪ ਨੂੰ ਕਿਸ ਨਾਲ ਮਾਪਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕੈਲੋਰੀਮੀਟਰ। ਤਾਪ ਦੀ ਮੇਜ਼ਰਮੈਂਟ ਕਿਸ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੈਲੋਰੀਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ। ਤਾਪ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਜੋ ਹੀਟ ਆ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਜ਼ਰ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਮਾਪੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਕੈਲੋਰੀਮੀਟਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਪਰ ਜੋ ਤਾਪਮਾਨ ਆ, ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ ਵੀ ਡਸਟ ਆ, ਸਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਬੁਖਾਰ ਵਗੈਰਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਨੂੰ, ठीक है, की पाउंदा ਹੁੰਦਾ? ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਉਂਦਾ, ठीक है। जो निका बच्चा ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਇੱਥੇ ਬਾਂਹ ਦੇ ਨੀਚੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਜਾਂ ਪੇਟ ਵਗੈਰਾ ਕੋਲੇ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਬੋਡੀ ਦਾ ਕੀ ਚੈੱਕ ਕਰਦਾ? ਉਹ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਲਈ ਵਾਲੇ ਯੰਤਰ ਕਿਹੜਾ ਹੈਗਾ? ਥਰਮਾਮੀਟਰ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਆ, ਇੱਕ ਐਮਸੀਕਿਊ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹ, ठीक है। देखो अपना फोर्थ पॉइंट आ ताप का। यह वस्तु की प्रकृति अते तापकरण ते निर्भर करता है, ठीक है। ये वस्तु की किहदी करदा? प्रकृति ते डिपेंड करता है, निर्भर करता है ताप। इस तो बाद देखो ताप ता वस्तु की प्रकृति ते निर्भर करता, पर जो तापमान हुंदा गा वो वस्तु की प्रकृति ते निर्भर नहीं करता। भी वस्तु कादी बनी हुई है इसे निर्भर नहीं करता, पर ताप करता है इसे निर्भर भी वस्तु की प्रकृति कही है, किवें दी बनी हुई है, किवें दा नेचर है उसदा, उते डिपेंड करता, पर तापमान डिपेंड नहीं करता, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखो, यह ताप का एक कारण, ठीक है। ताप, ठीक है, की है यह एक ताप का कारण हुंदा है, पर तापमान की है यह ताप का एक प्रभाव आ, ठीक है। उम्मीद है तुहानू समझ आ गया होना। देखो असीं डिफरेंस कीता है ताप अते तापमान विच। ताप सी ऊर्जा का एक रूप सी, जो तापमान है यह ऊर्जा की एक अवस्था की। अवस्था भी एक अजिही है जिस दे नाल सानू ताप दे अणुओं की दिशा का पता लगता है भी अणु किहड़ी साइड जा रहे हैं, किहड़ी साइड ताप जा रहा है, ठीक है। यह है तापमान। सैकंड पॉइंट सी देखो, इस नू ताप नू कैलोरी या किलो कैलोरी दे विच मापिया जाता है, पर तापमान नू असीं अंशां विच मापदे हां। इसी तरह ही मापक यंत्र की है, ताप नू असीं किहदे नाल मापदे हां? कैलोरीमीटर नाल, पर तापमान नू असीं थर्मामीटर नाल मापदे हां, ठीक है। जो ताप आ वो वस्तु की प्रकृति ते निर्भर करता है, पर तापमान वस्तु की प्रकृति से निर्भर नहीं करता, ठीक है। यह ताप का एक कारण, ताप की है, ताप का एक कारण, पर तापमान की है एक प्रभाव, ठीक है। उम्मीद है तुहानू समझ आ गया होना। देखो एक बार स्क्रीनशॉट ले लो। एक जरूरी सूचना, जेकर तुसीं पहली बार विजिट कर रहे हो इस चैनल से, सब्सक्राइब जरूर कर लियो ते मैनूं कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दसना तुहानू वीडियो किवें दी लगी। हाँ, एक होर अपनी सूचना, जेकर तुसीं यही वीडियो इंग्लिश दे विच देखना चाहुंदे हो जां तुहानू लगदा भी तुहानू पंजाबी दे विच नहीं समझ आउंदा, तां मैनूं कमेंट करके जरूर दसना। मैं तुहानू इंग्लिश दे विच भी ये क्लास दे दिया करूँगा, ठीक है। धन्यवाद जी।